हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी शुतोपा। तो ये दिन था 7 जनवरी का और आज का दिन है 27 जनवरी। तो बीच में मैंने 20 दिन का गैप ले लिया। वही बात है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन कभी किसी का काम नहीं आता। मैंने डिसाइड किया था कि मैं हर हफ्ते एक एक व्लॉग पोस्ट करूँगी, बट 27 दिन में मैंने एक ही वीडियो पोस्ट किया था जो 28 मिनट्स का था। मुझे भी पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग वीडियो है, बट पता नहीं कौन लोगों ने उसे देख भी लिया। थैंक यू देखने के लिए। ये थोड़ा सा लो प्लीज़। इसका इंट्रो लेना मैं भूल गई थी घर से, तो मैंने सोचा कि बस में ही इंट्रो ले लेते हैं, बट मैंने जो इंट्रो लिया था बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ था पीछे। लोग गाना गा रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर ही दे देती हूँ। और यहाँ पे झगड़ा भी हो रहा था। मेरा कैमरा ऑन करते ही झगड़ा ख़त्म हो गया। और ये देखो मेरे सारे दोस्त हाय करते हुए। और मैं यहाँ पे खड़ी थी कुछ देर के लिए क्योंकि हमारे सीट पे कुछ लोग बैठे हुए थे। क्योंकि वो लोग मुझे लगा कि मुझे ऐसे जाना खास कुछ दिखा नहीं। यहाँ भी कुछ लोग पिकनिक मना रहे थे और ये दूसरा नदी था शायद, मुझे समझ नहीं आ रहा अब, क्योंकि ब्रिज ऑलमोस्ट सेम सेम ही है। बस में सब बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, नाच रहे थे। और वही होता है, मतलब जब एक ही ऑलमोस्ट सेम एज के लोग जब ऐसे पिकनिक करने जाते हैं तो ऐसा ही होता है। फिर मैंने खाया चॉकलेट और ये सब करते करते हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन में। ऑलमोस्ट 3 घंटा लग गया था हमको वहाँ पहुँचने में। एंड बीइंग अ वेरी अनप्रोफेशनल ब्लॉगर, मैंने बहुत सारा क्लिप्स लेना मिस कर दिया। तो वहाँ पहुँचने के बाद हम सब यहाँ पे टचअप कर रहे थे और मैं उनको कह रही थी कि हाय बोल दो एक बार। इस शीशे में हम सब बहुत ही प्यारा दिख रहे थे। फिर टचअप करने के बाद हम सब खाने के लिए बैठ गए थे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी हमें, क्योंकि हम सब सुबह से भूखे थे। मैंने तो चॉकलेट खाया था बट इन सब ने कुछ भी नहीं खाया था। तो हमने खाया टेस्टी टेस्टी खाना। उसके बाद ये देखो पहाड़ कितना सुंदर दिख रहा था हमारे वो पार्किंग एरिया से। फिर हम निकल गए घूमने के लिए और यहाँ पे कुछ दुकान था, वही जो मेले में होता है वही सब दुकानें। बट प्राइस यहाँ ज़्यादा होता है क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है। टूरिस्ट स्पॉट या पिकनिक स्पॉट कुछ भी कह सकते हो इसे, क्योंकि बहुत सारे लोग पिकनिक करने भी आते हैं और बहुत सारे लोग घूमने भी आते हैं। तो हम तो पिकनिक करने गए थे यहाँ पे। तो वो सारे शॉप्स देखने के बाद हम आ पहुँचे यहाँ, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था बाहर से, बट वहाँ एंट्री ही नहीं मिलती है। तो हम वापस आ गए उधर से। और यहाँ पे एक पार्क भी था साइड में जो हमने मिस कर दिया। मैं चाहती हूँ कि मैं फिर कभी जाऊँ और वो पार्क देख के आऊँ, क्योंकि जो सब गए थे वहाँ मतलब पार्क में, वो सब कह रहे थे कि बहुत ही सुंदर था। एंड फाइनली हमें पहाड़ चढ़ने का रास्ता भी मिल गया था और रास्ते में ये मंदिर था। तो मैंने और अदिति ने दर्शन भी कर लिया। बाकी 3 बाहर बैठ के रेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो लोग इतने में ही थक गए थे बहुत ज़्यादा। जैसे सांस तो हमारी भी फूल रही थी, बट हाँ हम ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि हमको तो घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। रास्ता बहुत ही गंदा था, ऐसे पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए थे तो चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। पैरों में दर्द नहीं होता है बट उंगलियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है यार। बट हाँ शुक्र है कि हम सब ऐसे शूज़ पहने हुए थे तो हमको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और मैं यहाँ पे पी रही थी पानी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और यहाँ पे मेरे दोस्त ने मेरा पोपट कर दिया। फिर हमने यहाँ पे किया थोड़ा फ़ोटो सेशन। उसके बाद हम फिर से चलना शुरू किया और थोड़ी देर बाद हम फिर बैठ गए, मतलब 5 मिनट ही चले होंगे और मैं बैठ गई। और पीछे देखो मेरी 2 दोस्त बैठी हुई थी,
और फिर से हम यहाँ पे बैठ के रेस्ट ले रहे थे। यही तो काम है हमारा, मतलब 2 मिनट चल के 5 मिनट रेस्ट ले रहे थे हम। फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं हो सकता, तो हमने सोचा कि स्पीड थोड़ा कम करते हैं, बट धीरे धीरे चलते हैं, बट ज़्यादा देर तक चलते हैं तो हम ऐसे पहुंच जाएंगे। रेस्ट लेने के बाद और इतना स्ट्रगल करने के बाद हम फाइनली ऊपर पहुंच गए थे और यहाँ से थोड़ा सा व्यू भी दिख रहा था। फिर मैं थोड़ा और ऊपर चढ़ी और उसके बाद मुझे दिखा ये व्यू। मतलब आँखों से तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बट कैमरा में इतना ख़ास नहीं आया कुछ। और ये देखो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए, मतलब पहाड़ के पीक पर भी इन लोगों को उनकी याद रहती है। और मैं यहाँ पे बैठ के कुछ तो बोल रही थी। मैं शायद ये बोल रही थी कि हम फर्स्ट पिक पे पहुँचे हैं और सेकंड पिक उधर है, और हमें इतना हिम्मत नहीं है कि हम चलकर उधर जाए। ये मतलब हाँ, मेरे वीडियो के वॉइस में था, बट मैंने वो म्यूट कर दिया है तो तुम लोग सुन नहीं पाओगे, तो मैंने कह दिया कि मैं क्या कह रही थी। सेकेंड पिक का एक छोटा सा क्लिप मैंने पहले ही दिखा दिया है, और ये जंगल ही जंगल था। वैसे तो हमने डिसाइड किया था कि हम सेकेंड पिक पर चढ़ेंगे, बट लोगों ने हमें इतना ज़्यादा डिमोटिवेट किया कि हम बीच रास्ते से ही वापस आ गए। और ये पेड़ पे पत्थर, मतलब पेड़ पे कॉइन्स क्यों चिपका के रखा था मुझे समझ नहीं आया। और मैं सबसे पहले नीचे आ गई थी, तो मैं सब के लिए इंतज़ार कर रही थी वहाँ बैठ के। और मुझे ये वॉल्स देख के इतना ज़्यादा खुशी हो रहा था ना यार, कि फाइनली हम वापस आ गए। मेरे उंगलियां बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। और हम सब यहाँ पे खड़े थे पानी पीने के लिए। वैसे तो ये झरना का पानी था, सब ले जा रहे थे इसे, पता नहीं क्यों ले जा रहे थे, बट हमने पी लिया। और यहाँ पे पानी के लिए झगड़ा हो रहा था। मुझे वो अच्छा लगा देख के, पता नहीं मुझे झगड़ा देखना क्यों अच्छा लगता है। फिर हमने ये शॉप्स देखा, बहुत यूनिक चीज़ था ये सारे शॉप्स में। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ख़रीद लूँ ताकि मुझे याद रहे, मतलब जब भी मैं उसे देखूँ तो मुझे याद आए कि हाँ मैं गई थी कभी। तो मैंने ये प्लेट्स ख़रीदा था। डिज़ाइंस बहुत ही सुंदर था इनका। तो वहाँ से वापस आने के बाद हम सीधा खाने बैठ गए, क्योंकि वो सब तो डाइजेस्ट हो चुका था पहाड़ चढ़ने के बाद। तो मील बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चिकन तो मेरा फेवरेट है ऑल टाइम। और लास्ट में चटनी, पापड़ और मिष्टी भी था, जो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि इतना सारा खाने के बाद मुझे रसगुल्ले थोड़ा टॉर्चर जैसा लगता है। फिर मैंने पिया ये माउंटेन ड्यू सारे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए। और यहाँ देखो पहाड़ चढ़ते चढ़ते मेरा नाखून टूट गया, कितना प्यारा लग रहा था वो नाखून, पता है। उसके बाद मैंने खाया ये हजमोला, जो मैंने अपने दोस्त से चुराया था। उसके बाद मैंने खाई वोमिटिंग की टैबलेट। और ये देखो ये बच्चों की पास थी, हमारे स्कूल से तो कभी नहीं ले आए थे। और मेरा एक्साइटमेंट लेवल ज़ीरो हो चुका था यहाँ पे, मतलब मेरा सारा एनर्जी ख़त्म हो चुका था। और मैं ऐसे बैठी हुई थी और मैंने आज बहुत ज़्यादा चल लिया था, वही दिखा रही थी मैं। फिर मैंने ख़रीदा एक बांसुरी, क्योंकि मुझे ऐसी हरकतें करने में मज़ा आता है। और फिर रास्ते में वही हुआ जिस बात का हमें डर था। हमारा बस मेरे एक दोस्त ने कहा था इस बस का टायर हमेशा पंचर होता ही है। हमने यकीन नहीं किया, बट फाइनली वो हो गया था। तो उसका प्रेडिक्ट बिल्कुल सही था। फिर रास्ते में हम दोबारा ये ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, बट अंधेरा इतना ज़्यादा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर भी मैंने वीडियो क्लिप ले लिया। फिर हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे अपनी डिस्ट्रिक्ट में। नहीं, ये अपने डिस्ट्रिक्ट में हम पहुंच गए थे, बट हमारा घर इससे बहुत ज़्यादा दूर था। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ था, शायद 20-30 किलोमीटर। और यहाँ पे बुक फेयर हो रहा था, जिसका लाइटिंग्स के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था मुझे, किसी को भी नहीं। और यहाँ पे लोग बांसुरी बजा रहे थे, और ये मेरी बांसुरी थी।
और ये सब किसका बर्थडे मना रहे थे मुझे तो नहीं पता, किसी का बर्थडे था भी नहीं उस दिन, बट इन्होंने ऐसे ही चिल्ला दिया हैप्पी बर्थडे करके। वैसे तो ये दिन 2024 का अनडाउटली बेस्ट दिन है। मतलब हाँ, ऐसे दिन बहुत ही कम आता है हमारे लाइफ में जब हम दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, और ये सारे दिन का मेमोरीज़ भी बहुत प्यारा होता है। तो उसके बाद मैं घर आ गई और मैंने ये चीज़ें ख़रीदा था, मैं वही दिखा रही थी, और ये प्लेट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और फिर मैंने ये भी दिखाया कि आज मैंने कितना ज़्यादा चल लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर।